ये बहुत ही आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे अपना जन्म नक्षत्र हो या नाम का नक्षत्र, इसकी जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि आगे आने वाले समय पर जो हमारी व्यवस्था होगी वो इन्हीं नक्षत्रों पर होगी। इन्हीं नक्षत्रों के आधार से किस प्रकार से 12 राशियों का निर्माण होता है और इन्हीं नक्षत्रों के आधार पर किस प्रकार से नवग्रहों का प्रभाव मानव जीवन पर पड़ता है, इसकी संपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त होती रहेगी। अश्विनी नक्षत्र जिन लोगों का होता है, या हम ये समझें कि अश्विनी नक्षत्र में जिन व्यक्तियों का जन्म होता है उनकी कौन सी राशि होगी, उसका स्वामी कौन होगा, हमारे अश्विनी नक्षत्र का स्वामी कौन होगा, इन सब की भी जानकारी प्राप्त करना बहुत ही अनिवार्य है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार अश्विनी नक्षत्र का जो स्वामी होता है वह केतु ग्रह होता है। इसी प्रकार से जो 27 नक्षत्र हैं, उन 27 नक्षत्रों के अलग अलग ग्रह उनके स्वामी होते हैं। भरणी नक्षत्र का जो स्वामी होता है वो शुक्र ग्रह होता है। कृतिका नक्षत्र का जो स्वामी होता है वह सूर्य ग्रह है। इसी प्रकार से रोहिणी नक्षत्र का स्वामी चंद्रमा है। मृगशिरा नक्षत्र का स्वामी मंगल है। आर्द्रा नक्षत्र का स्वामी राहु है। पुनर्वसु नक्षत्र का स्वामी गुरु है और पुष्य नक्षत्र का स्वामी शनि है। आश्लेषा नक्षत्र के स्वामी बुध है। इस प्रकार से नवग्रहों का जो आधिपत्य प्राप्त है, ये सब 27 नक्षत्रों के स्वामी हैं। तो सबसे पहले हम सबको यह जानकारी प्राप्त करना चाहिए कि हमारा जन्म नक्षत्र कौन सा है, और फिर उसके बाद यह भी जानना चाहिए कि हमारे नक्षत्र का स्वामी कौन है और हमारे नक्षत्र की राशि कौन है। ये 3 बिंदु हैं: जन्म नक्षत्र, जन्म नक्षत्र का स्वामी और नक्षत्र की राशि। राशि का निर्माण जो होता है एकैकस्मिन् तथा रासौ नक्षत्र चरण नव, अर्थात एक राशि में 9 चरण होते हैं। ये 12 राशियां होती हैं। जिस प्रकार से संपूर्ण भचक्र को 27 विभागों में विभाजित किया गया है, उसी प्रकार से ये 12 राशियों का भी विभाजन हुआ है। वहाँ प्रत्येक नक्षत्र का मान 13 अंश 20 कला है। यहाँ 12 राशियों में प्रत्येक राशि का मान 30 अंश रखा गया है। तो 27 जो नक्षत्र हैं, जब हम इसमें राशि बनाते हैं तो जब 2.25 नक्षत्रों का जो मान होता है वो पूरा का पूरा मिलाकर के 30 अंश पूर्ण हो जाता है। और एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। तो जब हम नक्षत्र से राशि का ज्ञान प्राप्त करते हैं तो क्या करते हैं कि 2.25 नक्षत्र को अलग करते हैं। जैसे अश्विनी नक्षत्र, भरणी नक्षत्र, अश्विनी नक्षत्र के 4 चरण, भरणी नक्षत्र के 4 चरण और कृतिका नक्षत्र का 1 चरण।
4 अश्विनी के, 4 भरणी के और 1 कृतिका के, ये 9 चरण हो गए। और इन 9 चरणों की एक राशि हो गई। जो 13 अंश 20 कला का एक नक्षत्र होता है, जब हम उसके एक नक्षत्र को 4 भागों में विभाजित करते हैं, तो प्रत्येक चरण का जो मान निकल करके आता है वो 3 अंश 20 कला का होता है। और 3 अंश 20 कला का जब एक नक्षत्र का मान होता है, एक नक्षत्र के एक चरण का मान होता है, तब 9 चरणों को जब हम 3 अंश 20 कला से गुणा कर देते हैं, तो जो गुणनफल हमें प्राप्त होता है वो 30 अंश का होता है। और ये 30 अंश के एक राशि बनती है जिसका नाम मेष है। इसी प्रकार से वृक्ष राशि का निर्माण होता है। वृक्ष राशि का निर्माण कृतिका नक्षत्र से शुरू होता है। कृतिका नक्षत्र का पहला चरण मेष राशि में चला गया। अब इसके 3 चरण बचे। 3 चरण कृतिका के, 4 चरण रोहिणी के और 2 चरण मृगशिरा के। ये कृतिका, रोहिणी और मृगशिरा के 2 चरण तक का जो भाग है, उस भाग का जो राशि प्रतिनिधित्व करती है उसका नाम वृक्ष राशि है। इसी प्रकार से मिथुन राशि का जो निर्माण होता है, मिथुन राशि मृगशिरा नक्षत्र, क्योंकि 2 चरण उसमें चले गए वृक्ष राशि में, तो इसका 2 चरण बचा। तो मृगशिरा नक्षत्र का 2 चरण, आर्द्रा नक्षत्र के 4 चरण और पुनर्वसु नक्षत्र के 3 चरण का जो मान है, उसको मिथुन राशि का आधिपत्य प्राप्त है। और मिथुन राशि का स्वामी बुध है। इसी प्रकार से पुनर्वसु नक्षत्र का 1 चरण, पुष्य नक्षत्र के 4 चरण और आश्लेषा नक्षत्र के 4 चरण, इस प्रकार से 9 चरणों से जो राशि बन करके निकलती है, उस राशि का नाम कर्क है। इसको भी हम राशि 12 राशियों के जो 9 चरण होते हैं, और प्रत्येक राशि में जो 9 चरण होते हैं, उनको सब अलग अलग लिख करके अभी दिखा देते, आप लोग इसे नोट कर सकते हैं। ये देखिए, आप इसमें देख सकते हैं किस प्रकार से मेष राशि का निर्माण हुआ है, किस प्रकार से वृक्ष राशि का निर्माण हुआ है, और किस प्रकार से मिथुन आदि जो 12 राशियां हैं, वे राशियां कैसे बनी हुई हैं, और हर एक राशि में कौन कौन अक्षर है। इन अक्षरों के आधार पे आप सभी लोगों को अपनी अपनी राशियों का भी ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए। और राशियों के साथ में हर एक राशि के जो स्वामी हैं, उसको भी जानकारी प्राप्त कर लेना चाहिए। यदि हमारी मिथुन राशि है, तो हमारा कौन सा नक्षत्र है, कौन सा चरण है, और कौन सी जन्म की राशि है, और उसका स्वामी कौन ग्रह है। हमारे नक्षत्र के स्वामी कौन है, हमारे चरण के स्वामी कौन है, हमारे राशि के स्वामी कौन है, इन सब की जानकारी प्राप्त करना बहुत ही अनिवार्य है। ज्योतिष, वैदिक ज्योतिष ग्रंथों में राशियों की व्यवस्था तो सूत्रों के रूप में लिखी हुई है, श्लोकों के रूप में लिखी हुई है। यदि वहां जाकर के आप उसका अवलोकन करें, उसका अध्ययन करें, तब और भी आप लोगों को विशेष ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। जैसे मेष राशि के विषय में लिखा हुआ है कि अश्विनी भरणी कृतिका नाम पादे में शाह, कि अश्विनी भरणी और कृतिका नक्षत्र का जो एक पाद है, उसका नाम मेष है। कृतिका या त्रया पादा रोहिणी मृत्युधम वृषा, मृत्युरोधम आद्रा, पुनर्वसु पाद त्रयम मिथुनम, पुनर्वसु पाद में कम पुष्याश्लयम कर्क।
मघा चपूर्वा फाल्गुन्या उत्तरापादे सिंहा उत्तरायाश्रयापादा हस्त चित्रार्धम कन्या चित्रार्धम स्वाति विशाखा पादत्रयम तुला विशाखा पादमेकम अनुराधा ज्येष्ठांतम वृश्चिका मूलं च पूर्वाषाढ़ा उत्तरापादे धनु उत्तरायाश्रयापादा श्रवण धनिष्ठार्धम मकरा धनिष्ठार्धम शतभिषा पूर्वा भाद्रत्रयम कुंभा पूर्वा भाद्रपादमेकम उत्तरा भाद्रपदा रेवत्यर्थम मीना। इस प्रकार से 12 राशियों का जो निर्माण है वो सूत्रवत है। यह ज्योतिष विज्ञान बहुत ही आनंददायक विज्ञान है, लेकिन यदि आप को सीखना चाहते हैं, इससे कुछ लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, तब इसमें रुचि रखना आवश्यक होगा और रुचि के साथ साथ जीवन व्यक्ति का साधनामय होना चाहिए। जिन व्यक्तियों का जीवन साधनामय नहीं है, आध्यात्ममय नहीं है, वे लोग न ज्योतिष से लाभ ले सकते हैं और न ज्योतिष का लाभ किसी को दे सकते हैं। इसलिए क्योंकि हमारे ऋषियों ने कहा है कि इष्ट बिना सब भ्रष्ट हैं, ज्योतिष वैद्यक राज। अगर हमारा जीवन संयमित नहीं है, हमारा जीवन साधित नहीं है, हम आध्यात्मिक नहीं है, हम इष्ट की आराधना नहीं करते हैं, तो जो ज्योति जो प्रकाश है वो हमारे अंदर नहीं जागृत होगा। और जब वह प्रकाश स्वयं के अंदर नहीं जागृत होगा तो हम दूसरे को कैसे प्रकाश दे सकते हैं। इसीलिए हमारे ऋषियों ने कहा है कि वैद्य, डॉक्टर और ज्योतिषी, इन दोनों को इष्ट की साधना करना परम आवश्यक है। बहुत से ऐसे रहस्य हैं जो गणित के माध्यम से नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन इष्ट के माध्यम से, उस भगवत कृपा से पूरा का पूरा ज्ञान अपनी चेतना में जागृत हो जाता है और वो व्यक्ति को देख करके उसके विषय में संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाती है। ये इष्ट की विशेषता है। यदि ज्योतिष का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, वैदिक ज्योतिष से अपने जीवन को संवारना चाहते हैं, अपने परिवार में सुख शांति आनंद लाना चाहते हैं, परिवार की समस्याओं का समाधान चाहते हैं, तो हमें अपना जीवन आध्यात्ममय बनाना होगा। तभी हम ज्योतिष से अपने को लाभान्वित कर सकते हैं और ज्योतिष के माध्यम से हम समाज को एक नई दिशा दे सकते हैं। नमस्कार।